हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा था सेल्फ प्रैक्टिस 10G मैंने आपको कंप्लीट करवाया था। ये सभी कंसेप्ट मैंने आपको बताया था और उनके बेसिस पे एक एक क्वेश्चन जो थे सेल्फ प्रैक्टिस 10G का वो भी मैंने आपको कंप्लीट करवाया था। तो चलिए आज जो बच्चों हम कवर करने वाले हैं सेल्फ प्रैक्टिस, और इससे पहले जो भी कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे और फिर एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। ओके, सो देखो आपको क्या पूछेगा बच्चों इस चैप्टर के अंदर से, नंबर ऑफ डेज बिटवीन टू गिवन डेट्स, है ना। दो आपको डेट्स दे देंगे और उस डेट्स के बीच में नंबर ऑफ डेज पूछा जा सकता है, या फिर आपको कुछ डेज दे दिया जाएगा और उसके बाद वो डेट पूछा जाएगा। अभी हम देखेंगे बच्चों। सो पहला मोटो यही है कि आपको दो डेट्स दे दिया जाएगा और उन डेट्स के बीच में कितने डेज हैं वो डेज आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो कह रहे वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ डेज बिटवीन टू गिवन डेट्स एज अंडर, राइट। सो एग्जांपल देखो, कह रहे टू फाइंड नंबर ऑफ डेज बिटवीन 20 जुलाई 1947 एंड 2 अक्टूबर 1947, राइट। तो देखो ये तो बच्चों सेम है, तो हमें देखना है कि 20 जुलाई और 2 अक्टूबर के बीच में कितने डेट्स है, इन दोनों के बीच में कितने डेट्स है ये हमें बताना है। तो आपको ये पता है बच्चों कि जुलाई जो होता है वो 31 डेज के होते हैं। तो अब इसमें देखो कितने डेज बच रहे हैं, जैसे कि जुलाई के बाद क्या होता है अगस्त हो जाएंगे, तो 20, 21, 22 यानी टोटल जो होते हैं 11 डेज होते हैं, राइट। आप फाइनली इसको समझिए। यहाँ पे देखो इस तरीके से आपको टेबल बना लेना है। जैसे हमारे मंथ्स के जुलाई हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, क्योंकि कहाँ से जाना है, जुलाई से लेके हमें कहाँ जाना है, अक्टूबर तक जाना है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर बना लिया। अब देखो जुलाई में कितने दिन बच गए हैं बच्चों, 20 जुलाई से तो 11 डेज हो गया। अगस्त तो पूरा कंप्लीट है बच्चों, सितंबर ये पूरा कंप्लीट है, अक्टूबर में कितना है 2 अक्टूबर है। तो इस 2 अक्टूबर और 20 जुलाई के बीच का मैं पूछ रहा है, बिटवीन है, तो ये इंक्लूड नहीं किया जाता है बिटवीन में, इसको छोड़ के लिया जाता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया 1 डेज आ गया। अब क्या करेंगे, इन 11 को 31 को और 30 को 1 को ऐड करोगे तो टोटल क्या होगा 74। तो ओवर इन ऑल आपका जो आंसर आएगा ना बच्चों, क्या 74 टोटल डेज आ जाएगा। कब, 20 जुलाई टू 2 अक्टूबर, इन दोनों के बीच में 74 डेज है टोटल्स, राइट। तो आप इस तरीके से टेबल बना करके इजी वे में आप इनके डेज निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं बच्चों इनके एग्जाम्पल्स देखिए। द फुटबॉल क्या कह रहे हैं, द फुटबॉल टीम रीच्ड इंग्लैंड ऑन 10 फरवरी 2017 एंड स्टे फॉर 45 डेज, ठीक है। फाइंड द डेट ऑन विच द टीम रिटर्न। अच्छा, कह रहे एक फुटबॉल टीम है जो इंग्लैंड पहुंचती है बच्चों 10 फरवरी को, ठीक है, 2017 के 2017 में, एंड स्टे फॉर 45 डेज, यानी वो वहां पे 45 डेज रुकता है, ठीक है, वो टीम्स रुकते हैं। ओके, सो कह रहा है कि किस डेट को वो रिटर्न आएगा। तो सिंपल सी बात है, देखो 10 फरवरी को तो वो जाता ही है ना। तो आपको क्या करना है, अब देखना है कि फरवरी में और दिन कितने बच गए, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं नंबर ऑफ डेज टीम स्टे इन इंग्लैंड इन फरवरी में 19 डेज, यानी 10 फरवरी इज ऑल्सो काउंटेड, इसमें 10 फरवरी काउंट किया जा रहा है, इसलिए 90 डेज हो गया। तो अब क्या करेंगे, 45 में से 90 डेज को लेस कर दो। नंबर ऑफ डेज द टीम स्टे इन इंग्लैंड इन मार्च, ठीक है। तो क्या होगा, 45 में से 19 को लेस कर दो, है ना, क्योंकि 19 डेज तो इसका भी है, तो क्या होगा 26 डेज हो गया, ठीक है। अब देखो 26 डेज तक तो वहां थे, लेकिन उसको रिटर्न आना है तो उसके अगले दिन आएंगे, है ना। तो क्या होगा 27 मार्च हो जाएगा, बिकॉज अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे ना, तो जो फरवरी के बाद क्या होता है, फरवरी के बाद क्या होगा मार्च होता है, तो मार्च 27 को वो क्या होगा ना रिटर्न आ जाएंगे। द टीम स्टे टिल 26 मार्च 2017 एंड रिटर्न ऑन 27 मार्च।
मतलब 26 तक वहां पे जो है 10 फरवरी से लेकर के 26 मार्च तक जो फुटबॉल टीम्स थे वो स्टे किए कहाँ पे, इंग्लैंड में, ठीक है। बट ही रिटर्न, या फिर आप कह सकते हैं दे रिटर्न 27 मार्च, वो 27 मार्च 2017 को उन्होंने क्या किया, रिटर्न हो गए, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपको घबराना नहीं, बहुत इजी है बच्चों, आपको सिर्फ थोड़े से कंसेप्ट को ध्यान रखनी है कि हमें कब क्या करना है। ओके, चलिए, तो ये बात समझ में आ गई आपको। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, निशांत स्टार्टेड रीडिंग चार्लीज एंड द चार्लीज फैक्ट्री ऑन 15, यानी वो बुक को रीडिंग कर रहे हैं 15 मई को। ओके, इट टुक हिम 21 डेज टू कंप्लीट द बुक्स, उसको कंप्लीट करने में 21 डेज लगता है, ठीक है। ऑन विच डे डिड फिनिश द रीडिंग, तो किस दिन वो उस बुक को फिनिश कर देगा। तो सिंपल बात है, देखो 21 डेज उसको लगता है, और आपको पता है जो मई होता है ना बच्चों 31 डेज का होता है। तो आप वो 15 तारीख से तो रीडिंग करना स्टार्ट ही किया है, मतलब 14 डेज हो जाएगा। तो 14 डेज क्या करोगे, माइनस कर दो इसमें, तो 31 में से 14 माइनस कर दिया हमने, तो कितना आ गया, 17 डेज बच गया, ठीक है। अब देखो हेयर 15 मई इज ऑल्सो काउंटेड हो गया था, ठीक है। तो नंबर ऑफ डेज रीच टू दैट, तो 21 में से क्या करोगे, आपको 7 को लेस कर देना है, ठीक है ना, 17 को लेस कर देना है ना। तो 17 को लेस करोगे तो क्या हो गया, 4 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 जून। मई के बाद क्या होगा, जून, तो 4 जून हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 17 डेज तो क्या हो गया, मई में रीडिंग किया उन्होंने, और 4 दिन जो है बच्चों वो जून में किया है, तो 4 जून हो जाएगा। तो देखो 17 और प्लस 4 कितना आ गया, 21 डेज आ गया, तो 21 डेज तो लगा ही है। तो मतलब ये हुआ कि निशांत जो है उस बुक को 4 जून तक में रीडिंग कर लेंगे। समझ रहे बात को, तो यही चीज को आपको देखना है। या फिर अगर आपके पास टाइम हो तो आप 1 डे 1 करके भी काउंट कर सकते हो, या फिर आप ये जो फॉर्मूलेज हैं आप इसको लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, थोड़े से आपको माइंड लगाने थे। चलिए, तो अब इसी के बेस पे आपको सेल्फ प्रैक्टिस दिए हुए हैं 10H, जिससे हमें एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाएंगे बच्चों, जिससे कि आपको कोई डाउट भी नहीं रहेगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं तो सॉल्व करा ही रहा हूं। आप वीडियो को कंप्लीट देख लो, जिससे कि आपको कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और सारे क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी डेज आर देयर, राइट। अच्छा, फ्रॉम कह रहा है कि इंडिपेंडेंस डे टू क्रिसमस डे। तो बच्चों आपको पता है कि इंडिपेंडेंस डे जो कब होता है, 15 अगस्त होता है बच्चों, 15 अगस्त को होता है। और क्रिसमस डे कब होता है ये आपको पता है, 25 दिसंबर को होता है ना, ये तो सबको पता ही है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो 15 अगस्त टू 25 दिसंबर, इनके बीच के डेज आपको लिखने हैं कि इन दोनों के बीच में कितने डेज की गैप होते हैं या कितने डेज होते हैं। तो देखो अगस्त की अगर मैं बात करूं तो अगस्त में क्या होगा बच्चों, 16 डेज है। 15 अगस्त के बाद 16 डेज बच जाता है। सितंबर कंप्लीट मंथ हो जाएगा, अक्टूबर कंप्लीट हो जाएगा, नवंबर कंप्लीट, दिसंबर तो है ही। तो ये अब इन सभी को ऐड करेंगे ना, तो टोटल डेज कितना आ जाएगा, सबको ऐड करो, ऐड करने के बाद 132 डेज आ जाता है। समझ में आया मैंने ये कैसे किया। देखो आपको अगस्त की बात करते 31 डेज का होता है, तो 15 दिन तो ऑलरेडी है ही बच्चों, तो 16 डेज हो गया अगस्त का। बाकी ये मंथ तो कंप्लीट है, तो ये आपको मंथ याद होनी चाहिए कि सितंबर कितने डेट का होता है, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर, सबको ऐड कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा, है ना। हमने मंथ वाइज कर लिया, जैसे कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, आप आसानी से कर पाओगे। अब बी में देखिए कह रहे हैं फ्रॉम 30 दिसंबर 2017 टू 23 मार्च 2018। तो आपको देखना है सिंपल, दिसंबर से स्टार्ट है तो मैंने दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च लिख लिया।
तो दिसंबर में देखो बच्चों 30 है, यानी इसमें 2 दिन है, क्योंकि 30 को भी तो लिया जाएगा ना, तो 30 एक हो गया और दिसंबर 31 दिन का होता है तो एक और आ गया, तो 2 दिन तो दिसंबर में हो गए। और जनवरी कंप्लीट, फरवरी कंप्लीट, है ना। अच्छा, यहाँ पे देखो कई बच्चे का डाउट हो सकता है कि सर आपने 28 या 29 भी तो होता है। बच्चों 29 तब लेते हैं जब लीप ईयर्स होता है, जो मैंने कई बार डिस्कस किया है। बट अगर आप ये ईयर को चेक करो ना, तो ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नॉन लीप ईयर्स है ये, है ना। इसी वजह से हमने 28 लिया, और मार्च में 23 तो है ही। अब आप सभी को ऐड कीजिएगा तो आपका 84 रिजल्ट आएगा, है ना। तो ये आपके आंसर्स बन गए। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर सी में देखिए, बिटवीन कह रहा है 2 जनवरी 2007 एंड 5 अप्रैल 2007। तो देखो बच्चों 2 जनवरी है, तो जनवरी की अगर मैं बात करूं तो जनवरी कितना होता है, 31 डेज का होता है। तो 2 जनवरी है तो 2 यानी आपको 3 जनवरी से लेना है, तो 3 से अगर आप काउंट करते हैं ना तो जनवरी में 29 डेज बच जाता है। फरवरी कंप्लीट 28 डेज का, मार्च 31, और ये तो आपका 5 है तो 4 ही आ जाएगा। अब इन सभी को क्या करेंगे। अच्छा, आपको ये डाउट हो रहा होगा सर ये आपने ये 5 है आपने 4 लिया, क्योंकि बच्चों देखो 2 और 5 के बीच का नंबर है, तो 2 और 5 के बीच का नंबर है ना, इसी वजह से हम 5 नहीं ले सकते और यहाँ पे 2 भी नहीं ले सकते, इससे आगे की वैल्यू लेंगे। इसीलिए जनवरी में 29 डेज हुआ और अप्रैल में 4 डेज ही हमने लिए, और ये तो कंप्लीट है ही। अब इन सभी को ऐड करोगे ना तो आपका रिजल्ट ये आ जाएगा। सो टोटल नंबर्स, टोटल डेज बिटवीन 2 जनवरी एंड 5 अप्रैल, राइट, 2007 से 29 + 28, 31 और 4, तो हमारा क्या होगा 92 डेज हो जाएगा। समझ रहे बातों को। तो आपको इसी तरीके से अच्छे से एक एक कंसेप्ट को समझना है और कंसेप्ट को समझ के करना है कि कब किस डेज को इंक्लूड करेंगे और किस डे को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब इनका सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम है बच्चों, तो थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। सो देखो कह रहे हैं, आवर विंटर वेकेशंस वर फ्रॉम 24 दिसंबर 2013 टू 10 जनवरी 2014। व्हाट वाज द ड्यूरेशंस ऑफ द विंटर्स वैकेशंस। अच्छा, तो विंटर वेकेशन कितने दिन का रहा, यानी 24 दिसंबर से स्टार्ट हुआ और 10 जनवरी को जाके खत्म हो गया, तो कितने दिन का रहा। तो विंटर वेकेशन विल बी स्टार्ट इतना हुआ बच्चों और एंड इतना हो गया। तो इन दोनों के बीच की अगर मैं डेज की बात करूं तो देखो दिसंबर में 8 डेज हो रहा है हमारा विंटर वेकेशन, राइट। देखो कैसे आप सोच रहे होगे, देखो 24 से हुआ तो 24 इंक्लूड किया जाएगा, तो देखो 24 हो गया, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, तो 8 डेज हो गया, तो हमने 8 लिख दिया। और जनवरी में कितना है बच्चों, ऑलरेडी 10 डेज है, तो 8 और 10 क्या हो गया 18, तो टोटल ड्यूरेशन कितना हो जाएगा 18 डेज का हो जाएगा। इट मीन्स जो विंटर वेकेशन पड़ा वो कितने दिन का रहा, 18 डेज का रहा, है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। कबीर fathers took medical leave for 35 days, right? From 15 June 2018, when did he rejoin his duty? अच्छा, तो कह रहे कबीर के फादर हैं जिन्होंने मेडिकल्स दिए, है ना, मेडिकल्स लगाए 35 डेज का, ठीक है, और वो उन्होंने 15 जून को ये मेडिकल्स लगाए, ठीक है। सो व्हेन कह रहे कि व्हेन डिड ही रिजॉइन हिज ड्यूटी, तो वो अपनी ड्यूटी फिर से कब ज्वाइन करेंगे, है ना। तो देखो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो जून, तो जून की अगर बच्चों में बात कर लूँ तो जून 31 डेज का होता है, तो 15 तारीख को उन्होंने लीव दिया, तो 16 डेज तो इसको बच गया जून में, और 19 डेज बच गया किस में, जुलाई में। तो रिज्वाइन जो करेगा ना वो 20 जुलाई को करेगा। क्या करेगा, रिज्वाइंस। या फिर आप इस तरीके से देखो, या फिर ऐसे भी आप कर सकते हो, देख लो 45 में से क्या करोगे 16 को लेस करो तो कितना आ जाएगा आपका 20 आ गया। अच्छा इसमें करोगे इसमें क्या 15 डेज हो जाएगा ना बच्चों, 5 आ जाएगा, तो क्या होगा 20 आ गया, तो आप ऐसे ही लिख दो। तो ये तो आपका क्या हो गया जून का ही आ गया, और ये अगला मंथ चला जाएगा, तो जून के बाद क्या होता है जुलाई, तो 20 जुलाई को आप कह सकते हैं। 20 जुलाई को क्या करेगा वो रिज्वाइन करेगा, या तो आप इस तरीके से निकाल के देख लीजिए,
इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 45 डेज आपका आ जाएगा, सॉरी 35 डेज आ जाएगा। देख लो ना 16 है और ये 19 और 16 क्या होगा 35 हो गया, तो 35 डेज का तो मेडिकल लगा ही रखा है ना। या फिर आप कॉमन में करना है तो सिंपल 45 में 35 है ना बच्चों, यहाँ पे अगेन मैं बार बार लिख दे रहा हूँ ना, ये 35 है बच्चों। 35 में से अगर 15 लेस करोगे तो क्या होगा 20 आ जाएगा। तो 35 में से अगर आप 15 लेस करोगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा या नहीं, आ गया 20, ठीक है। तो 20 आ गया तो 20 क्या होगा अगले मंथ में आएगा ना, क्योंकि 15 डेज तो बच्चों जून का है और उसके बाद 20 डेज जो है वो जुलाई का है, तो 20 डेज क्या हो गया जुलाई का हो गया, यानी 20 जुलाई को वो क्या करेंगे रिज्वाइन कर देंगे कंपनी, ठीक है, क्योंकि वो 35 डेज का तो मेडिकल से लिए हुए है ना। तो आप इस तरीके से इसका आंसर लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना बच्चों फिलअप्स के बेस पे है, आपको यहाँ पे दिया है तो ध्यान से आपको देखना है। देखो कह रहा है द हॉलीडेज, मिड टर्म ब्रेक, दिवाली एंड समर वेकेशंस फॉर अ सर्टेन स्कूल्स आर एज अ फॉलो, फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस। अच्छा यहाँ पे देखो यहाँ वेकेशन दे रखा है, ये फ्रॉम दे रखा है, ये टू और नंबर ऑफ डेज हमसे पूछे। यहाँ मैंने बच्चों लिख दिया है आपको डेज, जिससे कि आप आसानी से और इजी से समझ पाएंगे। देखो मिड टर्म ब्रेक जो है कह रहा है कि 15/7/2019 से लेकर के 14/8/2019 तक। तो देखो यहाँ से लिया गया है 15 से, तो अब यहाँ पे देखो 7 मंथ में क्या आता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो जुलाई आपको पता है 31 डेज का होता है। तो यहाँ पे बच्चों 14, तो यहाँ पे 17 डेज हो गया और ये 14 हो गया। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 17 और प्लस 14 कितना हो जाएगा 31 डेज हो गया। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है 31 डेज। आप यहाँ पे 15, बट इसमें क्या होगा 17 डेज तो बच गया बच्चों इस मंथ का और 14 डेज इस मंथ का। तो 17 और 14 कितना हो गया 31 डेज हो जाएगा। तो 31 डेज आपका टोटल आ जाएगा इस बीच का, ठीक है। अच्छा अब आप देखो दिवाली की ब्रेक की बात करो तो देखो ये 7 है बच्चों और यहाँ पे 6 है। तो देखो 7 है और यहाँ पे 6 है, तो 7 से उन्होंने छुट्टी हुई, तो 26 में से क्या करोगे आपको 26 में से 6 को लेस कर दो, क्योंकि 7 से बाद है ना, तो 6 डेज ही तो इस मंथ में हुई छुट्टी है ना। तो क्या हो जाएगा 20 डेज आ जाएगा, तो जो मैंने 20 यहाँ पे लिख रखा है। अब आप यहाँ पे देखिए समर वेकेशंस 12 को स्टार्ट हो रहा है, 12 से है ना, तो 11 डेज इसमें हो गया, ठीक है। और उसके बाद देखो एक मंथ आ जाएगा 6 वाले, तो वो मंथ्स आ जाएंगे और फिर उनके बाद ये 1 डेज है। यानी अब यहाँ पे देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, राइट। जून जो है बच्चों जून का डेट आ जाएगा, जून का कंप्लीटली मंथ हो जाएगा, 11 हो गया प्लस 1 और इन तीनों को ऐड करोगे तो 51 डेज हो जाएगा। तो ये आपका आंसर निकल के आ गया, राइट। अब हमसे पूछ भी रहा है कि टोटल डेज, अब इन सबको ऐड कर दीजिए। तो देखो ये जगह 112, 32550 और ये यानी 102। तो तीनों वेकेशन यानी मिड टर्म ब्रेक, दिवाली एंड समर वेकेशन तीनों मिला करके जो है ना बच्चों 102 डेज हो गए, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया आपका। तो इसी के साथ क्या होता है आपका सेल्फ प्रैक्टिस 10 एज कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।